स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर की। रूस की सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों को लगातार निशाना बनाया है। सुमे इलाके में रूस की सेना ने 15 मिसाइल से हमला किया है, जिससे भारी तबाही हुई है। हालांकि इस हमले में किसी के मरने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। सुमे के गवर्नर ने दावा यह किया है कि रूसी सैनिकों ने अनगाइडेड मिसाइल से यह हमला किया है, लेकिन इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन में जारी है भीषण जंग। यूक्रेन के सुमे में मिसाइल से हमला। रूस की सेना ने दागी 15 मिसाइलें। रूस की सेना भले ही खेरसॉन से वापस लौट गई हो, लेकिन अभी भी यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए गए हैं। इस बीच सुमे भी मिसाइल हमलों से दहल उठा। रूस की सेना ने सुमे को मिसाइलों से निशाना बनाया। इस इलाके पर एक के बाद एक 15 मिसाइलों से हमला किया गया। सुमे के गवर्नर ने इसका दावा किया। रूस के इस हमले में बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की गई। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और अब यही हाल सुमे का भी हुआ। उधर यूक्रेन ने रूस के एक विमान को गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस का ये विमान किसी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, यूक्रेन की सेना ने उस पर हमला कर दिया। यूक्रेन के इस हमले में विमान बुरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के विमान से आग निकलती दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें उसके कई सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन ने यह हमला किस इलाके में किया, इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूस का प्लेन जलता दिखा। कुछ दूर तक तो जलता विमान हवा में उड़ा, लेकिन फिर वो जमीन पर गिर गया और उसमें विस्फोट हो गया। और वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भले ही यूक्रेन हावी है, लेकिन रूस की सेना भी पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। और इस बीच रूस ने नए जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है, जिसमें वो टैंक से गोले दागने और आपस में तालमेल बनाने की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दी। यानी कि अब रूस के नए सैनिक भी जंग में मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे। मैदान में रफ्तार से दौड़ते टैंक, दुश्मनों पर आग उगलते टैंक। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं है, बल्कि यहां रूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। ये तस्वीरें रूस के उत्तरी सैन्य जिले की बताई गई। यहां सेना में शामिल हुए आम लोगों को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया। ये लोग रूस के शक्तिशाली T-80 और T-72 टैंक से दुश्मन पर वार करते दिखे। वीडियो में इन लोगों को टैंक के गोले लोड करते हुए और जंग के मैदान में दुश्मन की घेराबंदी करते हुए दिखाया गया। इस दौरान इन लोगों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई कि इन्हें जंग के असली मैदान में किस तरह अपने साथियों के साथ तालमेल बनाना होगा। बताया गया कि इन लोगों को सभी सुविधाएं दी गई। जंग के मैदान में जवानों की जरूरत को देखते हुए रूस ने अपने आम लोगों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। सेना की ओर से इन लोगों को जवानों की तरह हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ सुविधाएं दी गई। रूस की एनबीसी प्रोटेक्शन ट्रूप भी एक्शन मोड में है। रूस के ये सैनिक यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इसमें रूस के सैनिक ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात का संकेत है यूक्रेन में फिर से बड़ा हमला होने वाला है। टैंक पर रूस के एनबीसी प्रोटेक्शन ट्रूप सवार हैं। टैंक आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये सैनिक चलते हुए टैंक से कूद जाते हैं और फिर टैंक के पीछे अटैकिंग पोजीशन में चलने लगते हैं। फिर कीचड़ से भरी सड़क पर यह टैंक रुकता है, अपनी पोजीशन लेता है और एक के बाद एक 2 फायर करता है। दावा है कि रूस ने यह हमला पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करके दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर दिया है। रूस की एनबीसी फोर्स का पूरा नाम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रूप्स फोर्स है।
रूस के बाद बेलारूस और यूक्रेन भी आमने सामने आ चुके हैं। बेलारूस का यह आरोप है कि यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर के इलाके में बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। जी हाँ, ये सुरंगें इसलिए बिछाई जा रही हैं ताकि रूस के सैनिक अंदर ना आ सके और बॉर्डर पर ही उनका खात्मा किया जा सके, जिसकी वजह से बॉर्डर के इलाकों में सड़कें और जरूरी ढांचे बर्बाद हो रहे हैं। यही नहीं, बेलारूस से लगे बॉर्डर पर यूक्रेन ने एक दीवार बनाने का काम भी शुरू किया है, जिसका बेलारूस ने विरोध किया है। यूक्रेन की इस हरकत के बाद बेलारूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध से पहले बेलारूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री से वादा किया था कि वो रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो रूसी सैनिकों ने न केवल कीव बल्कि चेर्निहिव और ओब्लास्ट के इलाकों में बेलारूस से प्रवेश किया। यही नहीं, बेलारूस की जमीन से यूक्रेनी शहरों पर जमकर गोलाबारी भी की। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग चल रही है, तो वहीं रूस के नए जवानों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बेलारूस से रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें जवान हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टैंक में गोला बारूद भरते सैनिक, मोर्टार से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला, अंगारों के बीच दौड़ते भागते जवान। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो सामने आया बेलारूस से। रूस के सैनिक बेलारूस में युद्ध की बारीकियां सीखते नजर आए। बेलारूस के ट्रेनिंग ग्राउंड में रूसी सैनिकों को टैंक चलाने, मोर्टार से फायर करने के साथ कई हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जवानों के लिए यहाँ ट्रेनर भी रखे गए हैं, जो उन्हें हथियार चलाने के साथ साथ सैन्य गाड़ियां चलाने और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। बेलारूस में रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग के पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं। जिस तरह से रूस की तरफ से सैनिकों की ट्रेनिंग के वीडियो जारी किए गए, उससे तो यही लगता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग में जुट गया है। यूक्रेन के साथ जंग में बेलारूस रूस की पूरी मदद कर रहा है। खबर तो यह भी है कि रूस ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए हैं। और रूस के खेरसौन छोड़ने के बाद यूक्रेन में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लोग एक बार फिर अपने घरों से निकलने लगे हैं और उनके दिल से युद्ध का खौफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यूक्रेन की पुलिस भी कब्जे वाले इलाकों में पहुंच रही है, जहां उनका स्वागत किया गया। बुजुर्गों के इन चेहरों को देखिए, चेहरे के भाव को देखिए। इनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि गम और खौफ अब इन लोगों से दूर जा चुका है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि एक बार फिर खेरसौन में शांति लौट आई है, और इसका इजहार कुछ इस तरह से यूक्रेन के युवक कर रहे हैं। रूस के खेरसौन छोड़ जाने के बाद से ही यूक्रेनी सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। जल्दबाजी में रूस के सैनिकों ने काफी तादाद में बम गोले का भंडार खेरसौन में ही छोड़ दिया है। देखिए इस गोदाम को। रूस के इस गोदाम में अभी भी भरपूर बारूद है, जो कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि अब ये गोला बारूद का गोदाम यूक्रेन के कब्जे में है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। जंग में भले ही यूक्रेन की सेना कुछ जगह पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन पलटवार भी रूस की तरफ से। जी हाँ, पलटवार लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कई जगह हमले का बड़ा दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हमला कर रही है। पुतिन के सिपाही ज़ेलेंस्की के जवानों को निशाना बना रहे हैं। रूस की ओर से जारी बयान में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया गया। रूसी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक खेरसोन में 2 जगह के साथ ही माइकोलाइव और खार्किव में एक जगह पर हमला किया गया। इनमें यूक्रेन की सेना की कमांड पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 236 जगहों पर यूक्रेन के तोपखाने, जवानों और युद्ध के हथियारों को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया। रूस की ओर से खेरसौन और डोनेत्स्क में अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट को भी नाकाम करने का दावा किया गया। रूस की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक विमान से दुश्मन को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी हमले का वीडियो जारी किया गया। तस्वीरों में टैंक से गोला दागते हुए भी दिखाया गया। जंग में रूस की ओर से दुश्मन पर हथियारों के साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सेना के प्रवक्ता के बयान और वीडियो को उसी का हिस्सा माना जा सकता है।
एक तरफ बेलारूस में रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जवानों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर और तोप चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखे गए। रॉकेट लॉन्चर और तोप से हमले की ट्रेनिंग, अत्याधुनिक राइफल से फायरिंग, युद्ध के मैदान में घायल जवानों का रेस्क्यू। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का यह वीडियो जारी किया रूस के रक्षा मंत्रालय ने। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को हथियार चलाना सिखाया गया। इन सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाना, तो कभी आधुनिक राइफल से फायरिंग, तोप से दुश्मनों पर बारूदी प्रहार करने का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों ने घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने का भी ड्रिल किया, जिसमें पहले एक घायल सैनिक को स्ट्रेचर पर रखा गया, उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उसे लेकर जवान भागते नजर आए। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को आपस में कोऑर्डिनेशन के गुर भी सिखाए गए। रूस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से साफ है कि युद्ध की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसके जवान पूरी तरह से तैयार हैं। और रूस के खेरसोन से जाने के बाद से यूक्रेनी जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार कर रही है। लोग सैनिकों को गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं और गले लगाकर खेरसोन को मुक्त कराने के लिए उन्हें बधाई देते हुए दिखाई। सड़कों पर यूक्रेन की जनता है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। अपनी खुशी को कोई रोक नहीं पा रहा है और कुछ इस तरह से खेरसोन के मुक्त होने का जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर सैनिकों को गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं। लोग उनके गले लगकर उनको बधाइयां दे रहे हैं। इस बच्चे को देखिए, इसने यूक्रेन के झंडे को ओढ़ रखा है और यूक्रेन के सैनिक को गुलदस्ता भेंट कर रहा है। ये बच्चा खेरसोन को मुक्त कराने के लिए इस सैनिक को धन्यवाद दे रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, सैनिकों का शुक्रिया अदा करने के लिए लोग कतार में लगे हुए दिखाई दिए। इस बीच सड़कों पर भी जश्न का नजारा दिखा। यूक्रेन का झंडा लिए लड़के लड़कियां डांस करते हुए नजर आए। जंग में रूस के हर बार पर यूक्रेन पलटवार कर रहा है और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूस के टैंक तबाह होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये दावा किया जा रहा है इस वीडियो में एक के बाद एक कई गाड़ियां तबाह होती हुई दिखाई दे रही हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में लगातार वार पलटवार जारी है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की सेना ने तबाही मचाई तो कई जगह पर यूक्रेन की सेना ने उसे मात दी। जंग के मैदान का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मैदान में दौड़ रही गाड़ियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। वीडियो के शुरू में एक मैदान में सेना की कई गाड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखी। इन गाड़ियों पर निशाना लगाकर गोले दागे गए, जिसके बाद इन गाड़ियों में धमाके होते दिखे। इन हमलों की वजह से काफिले में चल रही गाड़ियां एक के बाद एक करके तबाह होती देखी। ये वीडियो पावलेवका इलाके का बताया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट ने इन गाड़ियों को तबाह किया। जंग की शुरुआत में रूस की फौज के आगे छोटी लग रही यूक्रेन की सेना कई जगह पर उस पर भारी पड़ती दिखाई दी। हालात ये हो गए कि रूस को जंग में अपने रिजर्व सैनिकों और आम लोगों को उतारने का फैसला लेना पड़ा। और राजधानी दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज एक नेताजी बिजली के टावर पर चढ़ गए। उन्हें काफी मुश्किल से पुलिस ने नीचे उतारा। बिजली के टावर पर सफेद कुर्ते पैजामे में चढ़े ये हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन। एमसीडी चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो भड़क गए और बिजली के टावर पर चढ़ गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक नेताजी को मनाने की कोशिश की गई। नेताजी बकायदा दस्तावेज लेकर खंबे पर चढ़े थे। उन्हें मनाने के लिए पुलिस का एक अधिकारी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। उसकी नेताजी से कुछ देर तक बात हुई, लेकिन नेताजी टस से मस नहीं हुए, जबकि हाथ में पकड़े दस्तावेज उन्हें मुश्किल दे रहे थे। लिहाजा उन्होंने पुलिस वाले को पेपर सौंप दिए। खंबे पर नेताजी और नीचे उन्हें मनाने के लिए अधिकारी मुस्तैद थे। इस बीच टावर पर चढ़े नेता को पुलिस वालों ने पानी भी पिलाया।
काफी मान मनोबल के बाद इस पूर्व पार्षद को नीचे उतारने में पुलिस वाले सफल हो गए। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक टीचर पर छात्रा को पीटने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना की जानकारी लगते ही गांव के लोग भड़क गए। आम लोगों के साथ ही पंचायत सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। इलाज के दौरान करहाती मासूम और स्कूल के गेट पर हंगामा करते लोग, ये हालात बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ मामला बेहद गंभीर है। ये जगह है बेगूसराय का वीरपुर मध्य विद्यालय। यहाँ के प्रिंसिपल सुमन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मामूली सी बात पर छात्रा की जमकर पिटाई कर दी, जिससे पीड़ित छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। छात्रा को पहले पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर छात्रा की हालत खराब होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, हंगामा मच गया। बड़ी तादाद में लोग स्कूल पहुंच गए। इन लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अमेरिका के टेक्सास शहर के डलस से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एयर शो के दौरान 2 प्लेन आपस में टकरा गए, जिनमें 6 लोगों की मारे जाने की आशंका है। विमानों के टकराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 प्लेन आपस में टकराते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक प्लेन आसमान में उड़ता दिखाई दिया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाकर अपनी बाईं ओर मुड़ा, सामने से आ रहे दूसरे प्लेन से जा टकराया। दोनों प्लेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों के परखच्चे उड़ गए और दोनों जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ साथ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि दोनों प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के समय के थे, जिन्हें एयर शो में शामिल किया गया था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग डलस एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि प्लेन में कितने लोग सवार थे। और अगली खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन को उड़ाने की कोशिश की गई। शुरुआती जांच में बारूद और डेटोनेटर बरामद कर लिए गए हैं। धमाके की वजह से उड़ा पुल के पास पटरी क्षतिग्रस्त मिली। उदयपुर के ओडा पुल के पास रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त मिली। पटरी के बीच लगी लोहे की प्लेट भी उखड़ी हुई थी। साथ ही कई जगहों से नट बोल्ट भी गायब मिले। बताया गया कि इस रेल लाइन को विस्फोट कर उड़ाने की कोशिश की गई थी। बताया ये भी गया कि देर रात ग्रामीणों ने पुल पर धमाके की आवाज सुनी थी। फिलहाल ये आतंकी घटना है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मौके से बारूद और डेटोनेटर बरामद किए गए। धमाके की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयी और एटीएस की टीम जाँच में जुट गयी। बताया गया कि एक पैसेंजर ट्रेन को इस पुल से सुबह 9:30 बजे गुजरना था, लेकिन समय से सूचना मिलने पर ट्रेन को डूंगरपुर स्टेशन पर रुकवा दिया गया। के काहिरो में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू बस नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस के अधिकारी और मेडिकल स्टाफ पहुंच गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। और बिहार के अररिया में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। जमीन जोतने पर हुए विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। इनमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान हथियार भी लहराए गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस मामले में पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही जानकारी ये है कि जमीन से संबंधित केस कोर्ट में भी चल रहा है। और चीन के कई प्रांतों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और जिसके बाद वहां मौसम की तरफ से खतरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया।
जिससे वहां ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आए वीडियो में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें और पेड़ बर्फ से ढके नजर आए। यही नहीं, सड़कों पर भी बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से कई हाईवे बंद हो गए, जिससे आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीन लगाई गई, जो सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के काम में जुट गई, ताकि हाईवे को जल्द से लोगों के लिए फिर से खोला जा सके। सड़क के अलावा वहां एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाज पर भी बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर बिछी नजर आई। शहर के कई इलाकों में बर्फबारी 5.6 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने लेवल 3 का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भयंकर बर्फबारी हो सकती है। चीन में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से पारा माइनस में पहुंच गया है, तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि इसी चीज को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और साथ ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक खबर सामने आई है, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर है। जी हाँ, यहाँ पर एक वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों ने एक महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा है। बाद में इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसमें दबंग 2 लोगों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 लोग लाठियां लेकर महिला की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए और जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचे, उस पर लाठियों से हमला करने लगे। हालांकि महिला ने मार से बचने के लिए इधर उधर हटने की कोशिश की, लेकिन दबंग उस पर लाठियां चलाते रहे। इसी बीच अपनी मां को बचाने के लिए उसका बेटा गया, जिसे भी दबंगों ने नहीं छोड़ा और उस पर भी लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो लोग पीट रहे लोगों को बचाने की बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस घटना में मां और बेटा घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि बच्चों के आपसी विवाद के चलते 2 परिवारों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। तो वहीं यूक्रेन के कुछ हिस्सों से रूस की सेना तो पीछे हट चुकी है, लेकिन उनके आगे उगलने वाले हेलीकॉप्टर नहीं रह गए। अब इन्हीं घातक हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन के सैनिक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सिपाही हेलीकॉप्टर से झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के जो हेलीकॉप्टर पलक झपकते दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने का दम रखते थे, अब वही खिलौना बन चुके हैं। यूक्रेन के सैनिक इस पर झूला झूलते नजर आए। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जो कभी यूक्रेन पर बम बरसाते थे, यूक्रेन के इलाकों को तबाह कर देते थे, बारूद बरसाकर यूक्रेन के सैनिकों को मौत की नींद सुला देते थे। अब ये बेजान हो चुके हैं। इसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सिपाही पहले तो बच्चों की तरह हेलीकॉप्टर के पंख पर लटक गया और फिर उस पर झूला झूलता दिखाई दिया। कभी मौत बरसाने वाला हेलीकॉप्टर अब दुश्मन सेना के लिए मजाक बनकर रह गया है। दावा किया गया कि ये हेलीकॉप्टर रूस की सेना का था। माना जा रहा है कि वापस जाते समय रूस के सैनिक इसे छोड़ गए, जिस पर यूक्रेन के जवानों की मस्ती करने का वीडियो सामने आया है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए। बरामद सभी पैकेज 2000 रुपए के हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, जिनके पास से 2000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले हैं। कार में हमको 2000 चलनी कीमत की और 8 करोड़ की नोट मिली है। फिलहाल पुलिस नकली नोट छापने वाले गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। और उधर बोलीविया में कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी हैं, जिसके बाद अब वहां के राष्ट्रपति सामने आए हैं और लोगों से प्रदर्शन को खत्म करने का आह्वान किया है। बोलीविया में हिंसा उस समय भड़की जब सरकार ने राजकोषीय बजट बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया। इसके विरोध में विपक्ष के सांसद आंदोलन करने लगे। उसके बाद विपक्ष के सांसदों के समर्थन में लोग भी सड़क पर उतर आए। इस दौरान सांता क्रूज इलाके में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग मारे गए। इस हिंसक प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस भी छोड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, जिससे आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। बोलीविया में हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति लुइस सामने आए और लोगों को भरोसा देने के बाद उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की।
और मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जी हाँ, वीडियो ये सामने आया, वहां दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दो लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर हाथ छोड़ते रहे। इसी बीच एक ने ईंट उठा ली और दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद लोगों ने एक दोनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इस घटना में एक आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया, जबकि दूसरे को मामूली चोट आई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। बताया गया कि आपसी रंजिश की वजह से दोनों में मारपीट हुई। और एक तरफ रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, वहीं रूसी सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें सेना युद्ध के मैदान में डटे सेना के जज्बे और हथियारों को दिखाया गया। जंग के बीच रूस की सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन की जमीन पर युद्ध लड़ रहे सैनिकों के हौसले को दिखाया गया। वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिक युद्ध के हर मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं और दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही उनके हथियार भी दुश्मनों पर अचूक निशाना लगा रहे हैं, जिससे दुश्मन लगातार पस्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो से युद्ध के मैदान में डटे सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया गया। ये वीडियो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फेडरेशन की तरफ से जारी किया गया। और ये बहुत बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में गन कल्चर सख्ती बरती जाएगी। इस पर पूरे पंजाब में सार्वजनिक रूप से हथियारों के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया। साथ साथ आपको बता दें कि अब तक जारी हथियारों के लाइसेंस की 3 महीने में समीक्षा भी की जाएगी। पंजाब में गन कल्चर को लेकर भगवंत मान सरकार सख्त हो गई है। गन कल्चर को लेकर नए नियम बनाए गए हैं और इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक अब अगले 3 महीने में सभी हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा की जाएगी। पंजाब में हथियारों के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। अलग अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। हथियारों, हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने भी बंद होंगे। जश्न में फायरिंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पंजाब में हाल के दिनों में कई वारदात हुई हैं, जिसके बाद पंजाब सरकार ने गन कल्चर पर सख्ती का फैसला लिया। नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब हथियारों का लाइसेंस आसानी से नहीं मिलेगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से राज्य में ऐसी वारदात थमने का नाम नहीं ले रही थी। हाल ही में अमृतसर में शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चीन की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने मशीन गन से लैस रोबोट कुत्ते का वीडियो जारी किया है। जी हाँ, इस वीडियो में ड्रोन के जरिए कहीं भी इस कुत्ते को ले जाया जा सकता है, ये दिखाया गया है और जंग में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हॉलीवुड की फिल्मों में रोबोट वॉर के कई नमूने पेश किए गए। इसी बीच चीन ने भी रोबोट युद्ध की तैयारी कर ली। चीन की प्राइवेट सेल कंपनियों ने एक भयानक नमूना दिखाया। एक वीडियो में दिखा कि रोबोट डॉग पर एक मशीन गन फिट की गई, जिसे ड्रोन के जरिए दुश्मन तक पहुंचाया जा सकता है। केस्ट्रल डिफेंस के एक वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट ने चीन के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर इस रोबोट कुत्ते का एक वीडियो जारी किया। वहीं दूसरे वीडियो में दिखा कि एक ड्रोन ने बिल्डिंग की छत पर कुत्ते की तरह दिखने वाले रोबोट को उतारा। इस रोबोट की पीठ पर बंदूक लगी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब कंपनी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया। अगस्त में एक वीडियो सामने आया था जिसमें रोबोट डॉग दिखाया गया था। चीन ने इन रोबोट डॉग का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान लोगों तक अनाउंसमेंट करने के लिए भी किया था। हालांकि चीन से पहले अमेरिका में भी रोबोट डॉग बना लिया गया है, जिसे अमेरिकी कंपनी घोस्ट रोबोटिक्स ने पिछले साल दुनिया को दिखाया था। रूस और यूक्रेन की जंग में जवान और तोपों की भूमिका तो अहम है ही, ड्रोन भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। युद्ध के मैदान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैंक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाता हुआ दिखाई दिया और इसमें एक ड्रोन उसकी मदद करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जंग के मैदान में टैंक अहम किरदार निभाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैंक दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाता दिखा। वीडियो में एक टैंक थोड़ी दूरी पर मौजूद दुश्मन की पोस्ट पर निशाना लगाकर गोला दागता दिखाई दिया। दावा किया गया
कि ये रूस की सेना का T-72 P3 था, जिसने यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया। बताया गया कि कुछ दूरी पर यूक्रेन की सेना ने ठिकाना बनाया था, जहां उनके स्नाइपर तैनात थे, जिसे टैंक ने तबाह कर दिया। जंग में ड्रोन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। बताया गया कि ड्रोन ने दुश्मन और पोस्ट की जानकारी इकट्ठा की। इस सूचना ने टैंक में मौजूद जवानों को निशाना साधने और सटीक हमला करने में काफी मदद की, जिसके बाद जवानों ने गोले बरसाकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इससे पहले भी ईरान से मिले ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचा चुके हैं। खेरसोन से रूस की सेना की वापसी को ज़ेलेंस्की अपनी बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि खेरसोन पर यूक्रेन के कब्जे के बाद से वहां के लोग खुश हैं। और इसी दौरान उन्होंने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क को लेकर विवादित बयान दे दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क को नर्क तक बता डाला। खेरसोन से रूसी सेना का लौट जाना रूस यूक्रेन जंग में अहम मोड़ माना जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस लंबी लड़ाई में पुतिन बैकफुट पर आ चुके हैं, तो कुछ लोग इसे पुतिन की रणनीति का अहम हिस्सा मान रहे हैं। वैसे रूस के कब्जे से आजाद होने के बाद खेरसोन में जश्न का माहौल है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ लोग अपनी खुशी का इजहार करते देखे गए। खेरसोन की आजादी के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खेरसोन के 60 से ज्यादा बस्तियों पर यूक्रेन की सेना का नियंत्रण है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क रीजन को नर्क तक कह डाला। ज़ेलेंस्की के इस बयान को सीधे तौर पर पुतिन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि जल्द ही दूसरे इलाके भी फिर से यूक्रेन के नियंत्रण में होंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया है कि खेरसोन में हार मिलने के बाद पुतिन गुस्से में आ गए हैं और पुतिन ने अब नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दिया है। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि रूस की सेना को जल्द से जल्द सबसे खतरनाक ज़िरकॉन मिसाइल मिलने वाली है। पुतिन के आदेश पर खेरसोन को रूस की सेना ने खाली कर दिया, लेकिन जैसे जैसे खेरसोन के पश्चिमी इलाके से रूस की सेना की वापसी हो रही थी, वैसे वैसे यूक्रेन में आशंका बढ़ती जा रही थी कि क्राइमिया ब्रिज पर हमले का सबसे घातक बदला लेने वाले पुतिन इतने कैसे पिघल गए कि अपनी मुट्ठी से खेरसोन जैसा इलाका जाने दिया। लेकिन जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ है कि खेरसोन में 2 कदम पीछे हटने के बाद पुतिन ने जोरदार हमले की प्लानिंग कर ली है। रूस की मीडिया ने जिस तरह का दावा किया है, वो ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि दावा किया गया है कि पुतिन ने युद्ध के मैदान में अपनी सबसे घातक मिसाइल को तैनात करने के ऑर्डर दिए हैं। लेकिन इस बार आधी अधूरी तैयारी के साथ वो मौत के सामान को युद्ध के मैदान में नहीं उतारेंगे, बल्कि पूरी की पूरी खेप जंग में झोंक देंगे। इसके लिए पुतिन ने नई मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने जल्द से जल्द नई मिसाइलों की खेप सेना तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। दावा किया गया है कि खेरसोन में हार से पुतिन परेशान है, जिसके बाद पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के ऑर्डर दिए। रूस की सेना को भारी तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेगी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इसी बीच यूक्रेन से नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में रूसी झंडे को हटाते हुए दिखाया गया है। इस दौरान फायरिंग भी की गई है। तो ये एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर यह दिखाया गया है कि किस तरीके से फायरिंग की गई है। हालांकि दोनों देशों की सेना वार पलटवार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां से रूस की सेना अब जा चुकी है। और रूस की सेना के जाने के बाद से ही यूक्रेनी नागरिकों ने रशिया का झंडा हटाकर अब यूक्रेन का झंडा लगाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात सामने आई है, लेकिन इस बार यूक्रेन के दावे के मुताबिक पुतिन ने जो ऑर्डर दिया है वो हैरान करने वाला है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन पर बहुत बड़ी शामत आने वाली है। युद्ध में इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस मिसाइल का ऑर्डर
पुतिन ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनी को दिया है वो कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने सबसे घातक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाने और सेना को सप्लाई करने का आदेश दिया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भीषण मोड़ पर पहुंच चुके युद्ध में अगर वाकई पुतिन अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर देते हैं तो खेरसोन जीत पर जश्न मना रहे यूक्रेन के लिए कितनी बुरी खबर है। ज़िरकॉन मिसाइल का असली नाम 3M22 ज़िरकॉन है। 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। और यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना लगातार बम बरसा रही है। ज़पोरिज़िया में रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला कर दिया है। साथ ही जानकारी ये है कि इससे 50 से ज्यादा छोटे बम गिरे हैं। ज़पोरिज़िया के मेयर के मुताबिक इससे आम लोगों के लिए गंभीर खतरा भी पैदा हो गया है, जिसके बाद प्रशासन लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में लगा हुआ है। साथ ही बम विशेषज्ञों की मदद से इलाके को सुरक्षित भी किया जा रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले रूस ने अपनी इस खूंखार मिसाइल को समंदर में लॉन्च किया था। दावा यह किया जाता रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जिससे कि कई देशों की परेशानी बढ़ गई है। इसकी ताकत को पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में पुतिन लगातार यूक्रेन को शिकस्त दे रहे थे, एक एक कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया जा रहा था, उसी वक्त ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इसी साल मई में बैरेंट्स सागर में रूस ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके लिए दावा किया जाता है कि इसे जैसे ही लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। मिसाइल की लंबाई करीब 30 फीट है, तो वहीं अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर। भारी तादाद में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है। 28 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है ज़िरकॉन। इसकी रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी यूक्रेन जब तक कुछ सोचेगा तब तक ये आसमान से तबाही मचा सकती है। वैसे भी खेरसोन हाथ से जाने के बाद से पुतिन गुस्से में है। G20 समिट में पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वह यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस की सेना तैनात है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पुतिन एक बार फिर से कभी भी पलटवार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से भी ज्यादा घातक और खतरनाक होगा।